આપણું આજનું ત્રીજું સેશન પહેલા દિવસ પુરુષોત્તમ યોગ 15મો અધ્યાય સ્વામીજીના મુખે આપણે સાંભળીશું. એ પહેલા સ્વામીજીને વંદન કરવા માટે કલગી કિરીટભાઈ ભટ્ટ સ્વામીજીને કલગી અર્પણ કરે. डॉक्टर प्रणय शाह स्वामी जी. ओम नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. हरि ओम. ओम नमो नारायण. ओम 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 नमो नारायण. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नारायण परो व्यक्ता दण्डमव्यक्त संभवम् अण्डस्यान्दस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपाच्च मेदिनी. वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम नमो नारायणाय. श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आप लोगों के लिए कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, सभी विषय को जानते हैं. श्री महाभारत के भीष्म पर्व में 25वां अध्याय से लेकर 42वां अध्याय तक श्रीमद् भगवद गीता है. तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के ये 15 अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग नाम से कहते हैं, क्योंकि यहां पुरुषोत्तम शब्द आया है परमात्मा के लिए. गीता के अध्यायों का अलग अलग
नाम अलग अलग अर्थ में लगाए हैं, उसका कोई उसके तात्पर्य दृष्टि से, कोई एक शब्द को लेकर के ऐसा अलग अलग तात्पर्य से नाम दिया है। तो यहां जो पुरुषोत्तम शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होगा उसी को लेकर के कहा। इस गीता के 15वां अध्याय को हमारे संप्रदाय संन्यास परंपरा में, आश्रमों में भोजन के पहले मंत्र उच्चारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, ये जो शब्द आया है, यहां से लेकर जो कहा भगवान ने, भगवान स्वयं वैश्वानर के रूप में अपने सभी के शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में, यानी जाठर अग्नि के रूप में स्थित है। ये जो कहा, इसी के आधार पर भगवत गीता के ये जो 15वां अध्याय है, इसको भोजन के पूर्व पढ़ा जाता है, जिससे कि हमारा ध्यान जब हम भोजन करते समय परमात्मा के वैश्वानर रूप पर टिक जाए, वो ध्यान में आ जाए, ऐसे भाव से हम भोजन करें। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो साधकों का भोजन होता है वो भोग के लिए नहीं होता, स्वाद आस्वादन करने के लिए नहीं होता है, वह भी साधन है और साधन का एक सहायक उपाय है। क्योंकि भोजन, सही भोजन नहीं करेंगे तो साधन नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से भोजन साधन के उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए भोजन करते समय भोग बुद्धि ना हो, ये भोग है, ये आनंद के लिए, रसास्वादन के लिए कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि ना हो। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए भोजन किया जा रहा है। ये भाव मन में आ जाए, भगवान को याद करें, इसलिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। ऐसे सभी को उसी भाव से भोजन करना चाहिए। आप पूर्ण रूप से साधन करते हो अथवा अल्प साधन करते हो, जैसा भी साधन करते हैं, भोजन को एक साधन के सहायक उपाय के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए वहां मंत्रों का पाठ करना, भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। हम कई बार मजे के लिए, टाइम पास के लिए भोजन करते हैं, कई चीज खाते हैं जो टाइम पास हो जाए। कभी भी भोजन ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमारे मन के भाव बदलने के कारण चंचलता मन में आती है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य भी उससे खराब होता है। भोजन जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना है। अधिक स्वीकार किया तो भी खराब है और कम स्वीकार किया तो भी स्वास्थ्य नहीं होगा। किंतु कभी भी मजे के लिए, टाइम पास के लिए, फन के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये भोजन की विशेषता है। और जब भी भोजन करते हैं मंत्र आदि पढ़ करके करेंगे। अब देखना, मंत्र आदि पढ़ करके आप भोजन करेंगे तो आप फन के लिए भोजन नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो बंद ही हो जाए। मंत्र पढ़ करके, ध्यान करके भोजन करेंगे तो अनावश्यक भोजन में प्रवृत्ति नहीं होगी खाने की चीज से। जैसे हम यात्रा वगैरह करते हैं, कई लोग सोचते हैं ट्रेन में यात्रा करते हैं इसलिए है कि वो सब खाने के लिए,
ये वो चीज जो भी लाते हैं वो सब इधर उधर नोकिन नोकिन कर टाइम पास करना है। और टाइम पास करने के लिए नहीं होता है भोजन। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे साधन है। अब जब करो, ध्यान करो, पुस्तक पढ़ो, ये होता है टाइम पास। भोजन कोई टाइम पास की चीज है क्या? लेकिन ऐसा समझते हैं। तो इसलिए बहुत भारी सामान भोजन खाने के लिए लेकर के ही गाड़ी में चलते हैं। तो अपने आप भी लाते हैं और फिर वहां से खरीद करके भी खाते हैं। तो वो एक मानसिकता है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है औषधि है। भिक्षौषधम भुज्यताम, ऐसे भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने कहा। इसको भूख के लिए, शरीर धारण के लिए औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसा कोई बीमार पड़ता है तो औषधि स्वीकार करते हैं, ऐसे ही औषधि का ग्रहण करते हैं तो उसी को स्वास्थ्य के लिए मारा जाता है। ऐसे ये भूख भी एक रोग है। क्षुध, पिपासा, ये दो प्रकार के रोग हैं। तो ये रोग के जैसे इसको ट्रीट करना चाहिए, यानी औषधि के समान भोजन करना चाहिए, तब ठीक है। इसीलिए हम ये मंत्र का पाठ भी वहां करते हैं। तो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। इसमें केवल 20 श्लोक है। वैसे तो 20 श्लोक का 2 अध्याय है हमारे पास। भक्ति योग भी है 20 श्लोक का, और ये भी 20 श्लोक का है। लेकिन इससे छोटा है भक्ति योग। ये इसमें जो श्लोक है बड़े बड़े श्लोक है बीच में, तो अक्षर की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से ये भक्ति योग से थोड़ा बड़ा है। श्लोक नंबर तो 20 ही है दोनों में। तो हम इस विषय का पहले क्या, किस लिए ये अध्याय आया, कि आप भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भाष्य देखे होंगे। अब उस भाष्य के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रत्येक अध्याय का दूसरे अध्याय के साथ एक संबंध होता है। कि पहले अध्याय कहने के बाद दूसरा अध्याय क्यों कहा, दूसरा अध्याय के बाद तीसरा अध्याय क्यों आया, 14 अध्याय 5वां अध्याय क्यों नहीं दिया। तो कुछ तो कारण होगा ना, इसका जो पूर्वापर संबंध कुछ होगा। तो इसमें यहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी ये दिखाते हैं। इसके पहले 14वां अध्याय में अंतिम श्लोक में कहा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च, ऐसा कहा। यह भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। यह तत्वमसि वाक्य का अर्थ बताता है ये श्लोक। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो जिस ब्रह्म की चर्चा की है, व्यापक तत्व, व्यापक ब्रह्म की चर्चा की, उस ब्रह्म का मैं आत्मा, मैं मन वहां, हम मन आत्मा, ये प्रतिष्ठा है। अर्थात जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व है वो मेरे अंदर ही विराजमान है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म तो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। वो परमात्मा सर्वव्यापक जो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है, यो वेद निहितम गुहायाम, इस गुफा में बैठा हुआ है। मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, ऐसा कठोपनिषद कहता। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। ब्रह्मणः प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म शब्द वाच्य जो ब्रह्म है उसका, तस्य ब्रह्मणः, निर्विकल्पक सविकल्पक जो भी ब्रह्म है उसका मैं ही अस्मद प्रत्यय गोचर जो आत्मा है, यही आधार है। यानी ब्रह्म और आत्मा एक है, इस प्रकार बताया था पहला श्लोक में, पिछले श्लोक में। तब यहां प्रश्न होता है कि इस प्रकार जो ब्रह्म का आश्रय आपने कहा, वो ब्रह्म कैसे आश्रय है, वो ब्रह्म कैसे आत्मा में प्रतिष्ठित है, किस रूप में प्रतिष्ठित है, कैसा उसका जाना जा सकता है, अपने अंदर वो ब्रह्म प्रतिष्ठित कैसे है, इसको आगे बताना है। इसीलिए ये अध्याय का आरंभ किया जाता है, ये कहा। और
जो भी कर्मफल है वो भगवान के अधीन है। ये भी कई बार भगवान ने कहा कि कर्म का फल भगवान के अधीन है। और भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति क्रम से जो गुणातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक बार अनेक स्थानों में कहा। माम जयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तदेव भजाम्यहम्। ऐसे स्थान स्थान पर तो इन सब का एक साधन क्रम भी बताना है, इसीलिए ये अध्याय आरंभ कर रहे हैं, ऐसा भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस विषय में मधुसूदन सरस्वती जी ने भी ऐसा कहा। और उसके बाद ये सब प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान है, ये प्राप्त करने के लिए एक मुख्य साधन है वैराग्य। वैराग्य के बिना नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के लिए वो संसार वृक्ष को दिखाते हैं। ये संसार एक वृक्ष है, वृक्ष के रूप में इसकी कल्पना करते हैं। कभी संसार को समुद्र कहा जाता है, संसार समुद्र, भवाब्धि आदि शब्द से संसार को समुद्र जैसा कहते हैं, इसको तरण करके जाना है ऐसा कहते हैं। और कभी कहते हैं संसार एक वृक्ष है, और कभी कहते हैं संसार एक महामारी है, एक बीमारी है। तो ऐसा अलग अलग प्रकार से संसार को कहा जाता है। और ये संसार है क्या? अहम ममा, ये अभिमान, यही संसार है। सारे संसार में यही मिलेगा, मैं और मेरा, इसको संसार बोलते। बाकी ये जो बाहर दिखता है, भूमि, जल, वायु, आकाश, ये सब संसार नहीं है। ये सब भगवान ने बनाया है, भगवान का रूप है। संसार वो है कि जो आप उसके साथ तादात्म्य करके उसको अपनाते हैं, फिर अपना अपना बोलते रहते, यह संसार है। तो इस संसार से विरक्ति होना है तो संसार का रूप का भी वर्णन यहां करना चाहिए। इसलिए ये आरंभ किया जाता है, ऐसा कहा, क्योंकि वही उसके लिए अधिकारी है तत्व ज्ञान के लिए। श्री भगवान वाच, बोलिए। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, ये ऐसा एक उल्टा लड़का हुआ वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है, क्योंकि वो परमात्मा उसका मूल है। तो परमात्मा को हम ऊपर ही दिखाते हैं ना, व्यापक ऊपर ही दिखाते। तो ऊर्ध्वमूलम, सबसे ऊपर परमात्मा इसका मूल है, क्योंकि काल देश सभी से परे है, सूक्ष्मादि सूक्ष्म है, सभी का कारण है, नित्य है, महत है। इसलिए वो जो परब्रह्म व्यापक तत्व है, माया सहित जो परब्रह्म है, वही इसका मूल है। तो ऊर्ध्व मूल हो गया। और अधः शाखम, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। सामान्य वृक्ष की शाखा तो ऊपर की तरफ होती है, मूल नीचे होता है। इसको तो मूल ऊपर है और ये भावना है। क्योंकि मूल किस लिए है कि जिससे वृक्ष को भोजन मिलता है वो उसका मूल होता है। जड़ से तो वृक्ष भोजन खाता है, पानी पीता है। इसीलिए सब कुछ ऊपर से, स्रोत ऊपर ही है, इसलिए इस ब्रह्म को ऊपर कहा। ऐसा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, उसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। और इसको अश्वत्थ कहा। ये अधः शाखम इसलिए है ना, जो ऊपर से जो जो उत्पन्न हुआ,
ब्रह्म से जो कुछ उत्पन्न हुआ, पंचभूत उत्पन्न हुए, महत तत्व उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर तन्मात्राएं जितने जितने उत्पन्न हो गए, ये सब नीचे 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 स्थूल भाव को प्राप्त होते गए, इसलिए ये सब नीचे है, वो ऊपर है। तो अब मूल कारण को ऊपर दिखा करके फिर उसी से उत्पन्न होने वाले सारे को नीचे लिखा है। तो उसमें क्रम से पहले महत्त्व होता है और फिर उससे अहंकार उत्पन्न होते हैं। महत्त्व माने व्यापक बुद्धि, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हम कहते हैं वही है, तो वही बुद्धि है। बुद्धि से ये यहां हो गया और उसके नीचे नीचे एक एक आते आते गया और अब जो दिखाई दे रहा स्थूल रूप में प्रपंच, ये सबसे नीचे दिखाई देता है। ऐसी कल्पना, ऐसी भावना है। और फिर क्या कहा कि अश्वत्थ, ये अश्वत्थ है, ये वृक्ष अव्ययम, कभी नष्ट होने वाला नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये वृक्ष का उच्छेद कोई कर नहीं सकता। जब ऊपर जो है ना मूल कारण, उसका ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो नीचे की शाखाएं सब समाप्त हो जाएगी। ये है इसकी तरीका। नीचे से काट के जाओ तो नहीं होगा, उस सबसे ऊपर वाले का ज्ञान हो जाए तब नीचे वाला अपने आप, क्योंकि जड़ से उखाड़ दिया तो सब उखड़ जाएगा। तो इसको अश्वत्थ कहा, न श्वः अपि तिष्ठति इति अश्वत्थः। इसकी कोई स्थिरता नहीं है, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आज एक रूप में, कल दूसरा रूप में, परसों तीसरा रूप में, ऐसा निरंतर परिवर्तन होने से क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। एक दिन भी एक रूप में नहीं रहता, इसलिए उसका नाम न श्वः मन कल वैसा नहीं रहता, इसलिए उसका नाम अश्वत्थ है। तो यह अश्वत्थ रूप वृक्ष है। एक अश्वत्थ वृक्ष होता है पीपल का पेड़, उसका भी नाम वही है। ये उस वृक्ष के जैसा है, आकार बोलने के लिए बड़ा वृक्ष है, वो ले लिया। और है छंदांसी यस्य पर्णानि, जिस वृक्ष का पर्ण माने पत्ते। ये पत्ते क्या है? वेद के जितने भी शाखाएं हैं, वेद के जो सूक्त हैं, वाक्य हैं, यही उसके पर्ण हैं, पत्ते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि धर्माधर्म का ज्ञान आपको वेद से होता है और धर्माधर्म के द्वारा, यानी धर्म का परिपालन, अधर्म का आचरण नहीं करना, इसके द्वारा ही ये वृक्ष तैयार होता है, ये वृक्ष की रक्षा होती है। तो वृक्ष को रक्षा करने वाला कौन है? पत्ते होते हैं उसके। वृक्ष को रक्षा करने, यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, यही कहते हैं। जैसे वृक्ष को रक्षा करने वाले उसके पत्ते होते हैं, इसी प्रकार ये संसार वृक्ष को रक्षा करने वाले वेद के सूक्त मंत्र हैं, इसलिए उनको पर्ण शब्द से कहा। तो छंदांसि यस्य पर्णानि, ऐसा एक वृक्ष का आकार तैयार हो गया। और अंत में कहा इस प्रकार, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो कोई व्यक्ति इस वृक्ष को इस रूप में जानता है, वो वेद को जानने वाला, वेदवित् हो जाता है। ये कैसा होगा? वो इसलिए कि वेद में जो परमात्मा का वर्णन किया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और संसार का जो रूप है, ये जो वृक्ष के रूप में है, इसमें जो अलग अलग कार्य चलता है, वो सारे का भी ज्ञान इसके द्वारा, इस वृक्ष को जानने के द्वारा हो जाएगा। ये तो वृक्ष का रूप संक्षेप में बताया, अब आप विस्तार से जान सकते हैं। और वेद में इसी सब कुछ, वेद का जो ज्ञान है वही है, इसी से अधिकृत नहीं है। इसलिए यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम या वेद स वेदविद वेदार्थविद इत्यर्थः। ये वेद को जानने वाला, अर्थात वेदार्थ को जानने वाला है। ये संसार का वर्णन करने की अलग अलग शैली है, उसमें एक शैली ये है कि उसको वृक्ष के रूप में बता करके आपको
वो ऐसे वृक्ष का वर्णन करके दिखाया, तो मन में आप उस वृक्ष को धारण करके देख सकते हैं। तो वहां मन में तैयार हो जाएगा कि ये वृक्ष का ऊपर का जो है भाग उधर है और नीचे इधर है, ये सारा इसका विस्तार है, इसी के द्वारा ये वृक्ष खड़ा है, ऐसी आपको भावना होगी। बस इतने से ये है। और ये जो वर्णन भगवत गीता में आया, ऐसा ही वर्णन आपको वेद में भी मिलेगा, उपनिषद में भी है और पुराण में भी है। ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखा एषो अश्रद्ध सनातन, ऐसा कठोपनिषद में भी है और इसी प्रकार पुराण में भी है। पुराण में भी इस प्रकार वर्णन आया है। तो उसी को भगवान ने यहां दिखाया है। इसको कहीं पुराण में ब्रह्म वृक्ष कहा, ब्रह्म है जिसका मूल ऐसा ये वृक्ष है। सनातन भी कहा, ये चिरंतन रहता है, यहां अव्यय शब्द से कहा। जब तक ज्ञान नहीं होगा इस वृक्ष का उच्छेद नहीं हो सकता, वृक्ष को नाश नहीं कर सकता। उस परमात्मा का ज्ञान होने के बाद वृक्ष नष्ट होता है। वृक्षनाद वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसको काटा जाता है उसका नाम वृक्ष है। यानी कभी उसको काटना पड़ता है, जब सूख जाएगा लोग उसको काटते हैं, इसलिए उसका नाम वृक्षनाद वृक्ष ऐसा है। वृक्षण करना का मतलब काट डालना, हाँ, तभी उसका नाम वृक्ष होता है। तो ये संसार भी वृक्ष है इसलिए क्योंकि इसको काटना चाहिए। एक समय आएगा संसार को त्यागना ही पड़ता है। सब लोग संसार को त्यागने की चिंतन करते हैं और जीवन जीते जीते अंत में जाकर के जब व्यक्ति उदास हो जाता है तो क्या सोचता है? अरे क्या जीवन है, बस जीवन इतना ही है, ऐसा सोच के मन में एक उदास भाव आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा उदास भाव आ जाना डिप्रेशन है, ऐसा कहते हैं, डिप्रेशन हो गया। लेकिन हमारे यहां कहते हैं कभी ना कभी एक दिन आपको उदास भाव आना चाहिए। नहीं आया तब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब आपने जिया नहीं ठीक से। यदि जीवन को सार्थक रूप से जो अवस्था में जो करना है वो करते जाएंगे तो जीवन के अंतिम स्थिति में जब पहुंचेंगे तब आप संसार से विमुक्त हो जाएंगे। जीवन के जितने भी भोग है, सुख है, आडंबर है, उससे विरक्त हो जाएंगे। यदि हुआ नहीं ऐसा, फिर भी वही खाने पीने, वही करने वरने की वैसे वैसे की है, इसका मतलब आप जीवन में तृप्त नहीं हुए। अभी तक जो भी खाया पिया वो पूरा नहीं, वही खाना, वही करना, वही चिरना, वैसे ही मन बना हुआ है, तब आप जीवन ठीक से जिया नहीं, ऐसा है। जिसको समय पर, जिस समय पर धन कमाना है उस समय पर उसने धन कमा ली तो बाद में फिर धन कमाने के बारे में सोचता नहीं। जिस समय आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, तो उस समय पढ़ाई पूरी की तो आगे उसकी चिंता नहीं होती। तो सबके अपने अपने समय है। यदि उस समय पढ़ाई नहीं हुई तब समस्या है। जिस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, विवाह करना है, उस समय विवाह किया, संतान हो गए और व्यवसाय किया, नौकरी किए, पैसा कमाया, सब कुछ किया, घर बनाया, गृह का, बस सब कुछ समय समय पर हो गया। तब अंत में फिर इसमें से हो गया, जो जो करना है हो गया, ऐसा भाव तो आना चाहिए। ऐसा स्वाभाविक है, इसलिए तो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम क्यों है, क्यों रखा है? तो वो जो जो कर रहा था उससे विरक्त होकर के अलग थलग होने के लिए। इसमें क्या होता है कि बाकी तो सब छोड़ देते हैं। जैसे पढ़ाई की, कितने साल पढ़ाई की, अब जितने साल करना था बस 20-25 जो भी किया, पढ़ाई छोड़ दिया, लिख करके परीक्षा पास हो गई, उसका काम हो गया, छोड़ दिया। शादी विवाह हो गए, बच्चे संतान हो गए, 1 2 3 4 जितने भी होना था वो हो गया, वो भी अभी नहीं होता है। बाकी सब कुछ हो गया, लेकिन एक नहीं होता है कभी पूरा। वो क्या है? नोट कमाने का।
वो चलता रहता है। जितना कमाया वो, अब देखो ना जीवन में जो जो करना था, अच्छा पढ़ाई भी बहुत अच्छी चीज थी, तो उसका मतलब वो पढ़ाई करते हुए रहेंगे ऐसा आएगा नहीं। आप स्कूल गया, कॉलेज गया, पास आउट हो गया तो आपको निकलना ही पड़ता है। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं निकलूंगा नहीं, इधर ही रहने वाला हूं, नहीं होता है। तो सब कुछ होता है। अभी बच्चे जो है, अब ऐसा नहीं कि बच्चे 1 2 3 ही होगा, आप बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं तो हर साल एक एक होता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ऐसे चलाते रहे क्या? नहीं, वो भी तो बंद किया ना एक समय। फिर ये क्यों नहीं बंद होता है? ये बंद नहीं होता, बंद होने के बारे में सोचते ही नहीं, इसलिए हम रिटायर नहीं हो पाते, वानप्रस्थ हमारा होता ही नहीं है। तो वानप्रस्थ संन्यास जैसा ही होता है, यानी आप सब कुछ कमाया और जो कमाया वो पुत्रों को दे देना, संतान को दे देना। जब संतान तैयार हो जाएगा, वो बड़े हो जाएंगे, उनके जो है परिवार विवाह वगैरह होगा, तो सारे चाबी सब कुछ उनको दे देना और उसके बाद उससे संसार से विरक्त हो जाना। कितने लोगों का हिम्मत है ऐसे करने में? कोई नहीं करता, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चों को दे दिया, बच्चों का अधिकार आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा कौन सुनेगा? हाँ, वो वृद्धाश्रम में ले जाएंगे। अब आप स्वयं नहीं जा रहे तो वो ले जाते हैं, तो आपको स्वयं छोड़ के जाना चाहिए था, तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर बच्चे से आपकी मदद कर रहे हैं कि बोलते कि आप जाओ भाई, उधर जाके रहो, ऐसा बोलता। तो इससे अच्छा है कि बच्चे ना कहे, उससे पहले आप स्वयं जाए। तो ये होना चाहिए। ये है वास्तव में हमारी जो जीवन पद्धति है ना, इसका यही था सार। रिटायर्ड होना था, बंद होना था, लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि ये ज्ञान नहीं है। फिर हम जो करना है वो किया नहीं, अब कितना करना है ये पता नहीं, कैसा करना है ये पता नहीं। उनका ये कहना था कि आपको जब कमाना था आप कमाए, उसके बाद आपके पुत्र कमाने लग गए, वही उसका समय परिधि है। पुत्र कमा रहे या पुत्री कमा रहे, जिनको पुत्र नहीं है पुत्री है, कोई भी है, आपके घर में आमदनी आ रही है, पैसा आ रहे हैं, तब आप फिर उनको सौंपो, उनको दे दो, फिर आप रिटायर्ड हो जाओ। ये था उनका। और कब घर छोड़ना है, बोलते पुत्र का पुत्र जब हो जाए और वो पुत्र जब स्कूल जाने लायक हो जाए, यानी पहले गुरुकुल में जाने का था, अब गुरुकुल की जगह स्कूल जा रहे, स्कूल जाके वो अपने जो है देखभाल स्वयं करने लायक हो जाए, तो फिर दादा का कोई काम नहीं है, तब रिटायर्ड होना था। ऐसा हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, आपके सब पूर्वजों ने पहले किया उनके, लेकिन अब हमारे लिस्ट में वो काम नहीं है। बस कोई कोई जो है 60 70 80 साल होने के बाद भी फिर नया घर बनाने में लगे हैं, फिर नई गाड़ी खरीदने लगे हैं, वो फिर फ्लैट ढूंढ रहे हैं, अभी नया फ्लैट कहां खरीदना, अब वो चल ही रहा है। अरे अभी तक तो क्यों क्या किया है भाई, जो करना था तो इतने समय में होना चाहिए था। ऐसा चलता रहता है, इसलिए विरक्ति नहीं आती है, और विरक्ति की बात जब सुनते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, ये नींद आ जाती है, क्या करना है इससे, क्यों मैं ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए ये सत्य नहीं, तब तो फिर होगा नहीं। अभी यहाँ तो शंकराचार्य जी तो पूरे विरक्तिवादी है, उन्होंने कहा इसके बिना तो ये अधिकारी है ही नहीं, ऐसा लिखते हैं। तो विरक्ति चाहिए, तब जाकर के ये संसार मुक्त हो सकता है, वो नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए ये कह रहे हैं, अतः सर्वज्ञ सयो वेदार्थविद यदि सर्व समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। संसार वृक्ष का जो मूल है उसको जानने के बाद में आगे उसको निकलना है, क्योंकि संसारात् विरक्तस्य ही भगवत तत्व ज्ञान अधिकारो नान्यस्य। आचार्य जी तो सीधा कह देते हैं, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोलते संसार से जो विरक्त होगा ना, उसी को तत्व ज्ञान में अधिकार है, दूसरे को नहीं है, हो नहीं सकता, ऐसा लिख रहे हैं। तो तत्व ज्ञान में यदि ये तत्व ज्ञान आपको चाहिए, ये जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान चाहिए, तो कुछ तो विरक्ति आवश्यक है। ये इसका सार है प्रथम मंत्र का, इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये अध्याय। दूसरा श्लोक है,
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतार्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वाः प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः। अब वो वृक्ष का वर्णन ही है ये। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः, ये इसकी जो शाखाएं हैं ना वृक्ष की, ये महान वृक्ष है, व्यापक वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी कुछ शाखाएं ऊपर की ओर भी है, ब्रह्मलोक तक भी है, संसार ब्रह्मलोक तक है, और अधश्च नीचे की तरफ पाताल लोक तक भी है। इतना व्यापक है ये वृक्ष। तो ऊपर की ओर ब्रह्मलोक और नीचे की ओर पाताल पर्यंत, स्थावर मनुष्यादि स्थावरांत पर्यंत ये वृक्ष व्यापक है। प्रसृताः तस्य शाखा, उसकी शाखा इतने विस्तार से फैले हुए हैं। गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः, ये इनकी वृद्धि कैसे होती है? बोलते हैं गुण प्रवृद्धा। गुण मन यहां सत्व रजस तमस, तीन गुण, तीन गुणों के द्वारा सत्व रजस तम प्रवृद्धा, इनके द्वारा ही इनकी वृद्धि होती है। सात्विक भाव से आप कुछ कर्म करते हैं, राजसिक भाव से कुछ कर्म करते हैं, तामसिक भाव से कुछ कर्म करते हैं। तो सत्व रजस तमस तीन प्रकार के गुण हैं। आप पुण्य पाप दो प्रकार के कर्म करेंगे तो पुण्य पाप सब एकत्र हो करके संसार में फैलता रहेगा, उसका फैलाव निरंतर होता रहता, ऐसा वृक्ष है। विषय प्रवाला, उसकी जो होते हैं ना ये मुलायम मुलायम जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, प्रवाल माने ऐसे कोमल जो पत्ते निकलते हैं, ये विषय है, विषय ही उसके कोमल पत्ते हैं। जो नए नए पत्ते निकलते हैं तो विषय के रूप में निकलता। आप नए नए विषय को प्राप्त करते हैं तो विषय को प्राप्त करने में दोष नहीं है। विषय प्राप्त हो गया, जैसा हम भोजन खा गए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने विषय को आप प्राप्त करेंगे उसकी एक वासना बनती है मन, और वासना बनने के बाद वो वासना निरंतर आवृत होती है, फिर संस्कार बनाते। कभी कभी आप कहीं यात्रा में निकले, रास्ते पे गाड़ी रोक गया, एक कोई दुकान में गया, चाय पिए और उसने कुछ पकोड़े कुछ खिलाए, कुछ विशेष व्यंजन खिलाए, बहुत अच्छा लगा आपको, बोला कि बहुत टेस्टी है। तो ऐसा तो हमने पहले खाया नहीं, एक बार खा गए और गाड़ी चल के आगे चले गए, लेकिन वो दिमाग में घूमता है, देखो वो दुकान में कैसे चाय थी, कैसे पकोड़ा, बहुत बढ़िया। तो दोबारा फिर उधर आएगा, फिर कुछ समय के बाद तिवारा आएगा, फिर आपको लगेगा जब आपको फ्री टाइम मिलेगा फिर वो गाड़ी चला के वो दुकान में जाएंगे, फिर वही खाएंगे। ये होते वासना। एक बार गया हो गया भाई, जो हो गया, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, हो गया, ऐसा नहीं होता। एक बार अच्छा लगने का मतलब उसका छाप वो छोड़ देता है। इतने बड़े बलवान होते हैं ये विषय, इसलिए विषय को विषय नाम इसलिए है, विशेषेण बध्नाति, विशेष रूप से बांधने वाले होते हैं विषय। सीददी सिनाती, बंधन में डालते। तो विषय बंधन में डालते हैं, विशेष रूप से बांधते हैं, इसीलिए उसका नाम विषय है। तो एक बार अनुभव किया तो वो बार बार वो मन में घूमता रहेगा, आएगा, वो वासना बनेगी और वासना का संस्कार बनेगा। अब समझो कि कभी आपको वो विषय नहीं मिला, इसके विचार चलते रहे, वो नहीं मिला, अब सोचते सोचते मर गए, तब क्या होगा? फिर वो खाने के लिए दोबारा जन्म में लेना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है भगवान की। आप सोचते हैं मैं विचार किया, कुछ किया नहीं, छोड़ दिया, कोई बात।
ऐसा दो है उसमें व्यवस्था। एक तो जैसे आपकी कोई इच्छा है, आप एक पिता है समझो, आपके युवा अवस्था में बहुत सारी इच्छाएं थी, ये करना था वो करना था, आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे या डॉक्टर बनना चाह रहे थे या कोई मंत्री बनना चाह रहे थे, कुछ भी चाह रहे थे, लेकिन संयोगवश आपसे नहीं हो पाए। किंतु आपका संतान हो गया, पुत्र हो गया, अब पुत्र के अंदर वो वासना का कुछ परिणाम आएगा। अब पुत्र जो है वो कर सकता है, उसमें योग्यता आएगी, फिर वो करेगा। एक तो इस प्रकार वो पुनर्जन्म लेगा। दूसरा, आप जो जो सोचते हैं जो इस समय नहीं हो पाता है, ऐसा कि अच्छा ही होगा नहीं बुरा भी, दोनों होता है। ये खतरनाक चीज है ये। अच्छा ही हो जाता तो बड़ी बात थी, अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं। आप बुरा सोचते हैं वो भी होगा, अच्छा सोचते हैं वो भी होगा। यदि इस जन्म में वो हुआ नहीं तो भगवान उसको नोट करके रखेगा, हमारे चित्रगुप्त है ना, उसका नोट करके रखेगा, इसका ये है हिसाब, ये चाह रहे हैं तो ये कर्म किया उसने, तो इसको ये फल देना है, तो जैसा आएगा आपको फल अवश्य मिलेगा। ऐसा चक्कर चलता रहता। इसीलिए त्यागने के लिए, कामना त्यागने के लिए बोलते हैं। कामना यहां रहते रहते न त्यागे तो जन्म को छोड़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वो तो देगा ही। और चित्रगुप्त किसी की बात नहीं सुनते। चित्रगुप्त की जो हिसाब किताब है ना, वो तो पक्का अकाउंटेंट है, वो मालिक की बात भी नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। वो को अकाउंट रखना उनका काम है। कोई भगवान आके बोले ये अकाउंट को डिलीट करके दूसरा रख लगाओ तो ना, वो नहीं करता है, उसमें धांधली नहीं करते। और वो चित्रगुप्त घूस खाता भी नहीं गोलमाल करने के लिए। तो फिर क्या करेगा, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आपने किया, आप अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। अब भगवान के भक्त है, वो भी कंसिडर है, वो भी लिस्ट में आ जाएगा। अब भगवान की ऐसी ऐसी भक्ति की, ऐसे आपने दान दिया, ऐसे सत्संग किया, ये सारा कुछ आ जाएगा, पूरा रहता है, प्रोफाइल बायोडाटा सब रहता है, किंतु बदलाव नहीं करेगा। चित्रगुप्त के साथ कोई आपके जो है डायरेक्ट कोई संबंध ही नहीं है। आप फिर एक ही कर सकता है कि आप भगवान के भजन करो और इसको त्यागो। तो फिर क्या करेगा, वो लिखेगा कि इसने त्याग दिया, ये संन्यास ले लिया। अब संन्यास ले लिया तो मतलब वो उसके लिस्ट से बाहर हो गया। फिर जिसका संन्यास हो गया ना, उसका फिर वो हिसाब किताब नहीं रखता। ऐसा है। वो क्यों रखेंगे, क्योंकि वो तो संन्यास हो गया तो फिर वो वापस आएगा नहीं। तो इसलिए एक रास्ता है आपके पास, संन्यास ले लो, फिर जो हो गया तब क्या है, चित्रगुप्त का जो है हिसाब किताब से आप बाहर हो जाएंगे। तो उसका हिसाब किताब नहीं रखते हो, क्योंकि वो कर्म से बाहर माना जाता है, इसलिए नहीं रखते हैं। तो ऐसे जो विशेष अवस्था में पहुंचते हैं, संन्यास आदि लेकर के जो साधु बन जाते हैं, और उनके लिए सारा कर्म धर्म सब उसके बाद, उसके पहले किया जाता है, श्राद्ध आदि सब करते हैं। इसलिए आगे उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता है, और इसलिए कोई कर्म में वो भाग भी नहीं ले सकते। कोई बड़े जो है मंगल कार्य कर्म आदि में भाग नहीं ले सकते, यानी उसके अंग नहीं बन सकते। प्रेरणा दे सकते, उपदेश दे सकते, किंतु उसके भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं होता है। वो करेंगे तो भी नहीं देगा। अच्छा, देवताओं को देंगे तो भी देवता लेंगे नहीं, वो बोलते इनसे हम नहीं लेते हैं, ऐसा बोले। और दूसरा ये भी है, जो हमारे यहां कहते हैं, वैसे तो साधु का नियम भी लिखा है, ये जो साधु संत होते हैं ना, जिनके तो आश्रम वगैरह होते हैं, वो प्रसाद दिया तो आप प्रसाद ले सकते हैं। गृहस्थ लोग वो प्रसाद देता है, जैसा आप प्रणाम करेंगे प्रसाद देंगे, आपको कुछ आशीर्वाद रूप से देंगे। किंतु साधु संत इत्यादि जिनके होते हैं, उनके कोई अपनी निजी वस्तु, निजी चीज जो भी होती है और संपत्ति आदि जो भी हो, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है लेने से आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो हिसाब नहीं होता है। वो चित्रगुप्त वाला हिसाब ना इसमें नहीं रहता है। हाँ, इसीलिए वो समाज के लिए प्रयोग करना चाहिए, जो भी लेते हैं वो समाज के लिए लेते हैं, ऐसा होता है। और बाकी जो भी पुण्य कर्म इत्यादि होगा वो तो आपके पास अपने आप आ जाएगा। यदि आप साधु को सेवा करेंगे, कोई महात्मा को सेवा करेंगे,
तो उसका पुण्य तो सेवा का पुण्य तो आपको मिलेगा, वो अलग हिसाब है, किंतु बाकी कोई निजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका जो है भिक्षा में मिला हुआ है, दान में मिला हुआ है, वो दान में मिला हुआ उनका अपना नहीं होता और वो अलग ही होता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा लेने से दोष माना जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हिसाब में नहीं रखता है, चित्रगुप्त के हिसाब में नहीं आता है, और फिर वो कुल को नष्ट कर देगा, वो सब इधर उधर हो जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं करना है बोलते। तो इतना फैला हुआ ये संसार वृक्ष है, इसके जो विषय हैं ये प्रवाल के समान है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। देखो इस मनुष्य लोक में, क्योंकि मनुष्य लोक में ही विशेष में कर्म का अधिकार है, इसलिए मनुष्य लोक ही कहा, और कोई लोक में कर्म का अधिकार नहीं है। मनुष्य लोक से आप स्वर्गलोक चले गए ना, वहां कोई कर्म नहीं कर सकते, कर्म मतलब नया कर्म कुछ नहीं कर सकते, वो भोग भूमि है। वहां जाके जो पुण्य पहले किया मनुष्य जन्म के समय में, उस पुण्य का अनुभव कर सकते हैं, किंतु वहां कोई नया पुण्य कर नहीं सकते, नया कर्म उत्पन्न नहीं होता। नया कर्म एक ही जगह उत्पन्न होता है, एक ही शरीर से होता है, वो है ये मनुष्य शरीर। इसलिए मनुष्य शरीर की इतनी प्रधानता है। श्रीमद् भागवत आदि में बहुत विस्तार से मनुष्य शरीर की महिमा है, कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने से ही आप नया कर्म कर सकते हैं। आप यहां से अनेक शरीरों में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी तक बन सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो जैसे आजकल जो है ना राजनीति में जिनको वोट ज्यादा मिलता है, सीट ज्यादा मिलता है, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राज्य के सबसे मुखिया बन जाते हैं, उनके द्वारा होता है। ऐसा ही हमारे यहां कर्म में ये व्यवस्था है कि यदि आप मनुष्य शरीर पाके ऐसा कर्म करेगा, ऐसा कर्म करेगा, तो आप भविष्य में ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं। देवलोक में इंद्र आदि तो बन ही सकते हैं, जैसा प्रातः काल में हमने कहा, वो यज्ञ याग आदि करेंगे तो इंद्र पद बन सकते हैं। अलग अलग देवता को देवान भावयदानेन ते देवा भावयन्तु वः, इस क्रम से आप जैसी जैसे देवताओं के आप पूजा अर्चना करेंगे, वैसी भावना करेंगे, वैसा देवता आपको आशीर्वाद देंगे, फिर उस कर्म के फल से देव शरीर आदि आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु वो सब संसार के अंतर्गत है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते। यानी मेरे पास आत्मा से साक्षात्कार करने से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, तब तक जन्म हो सकते हैं। तो ये जो कर्म है ये मनुष्य लोक में होता है, इसलिए इसका नाम मनुष्य लोक है। ये कर्म योनि इसको कहते हैं। मनुष्य लोक का नाम है कर्म योनि, बाकी सब भोग योनि है। वो वन साइड है, जो अनुभव आएगा वो भोगना पड़ेगा। जैसा वृक्ष है ये भोग योनि है, ये पाप कर्म जो भी किया होगा इसलिए एक जगह खड़ा रहता है और फिर वहीं रह करके करना पड़ता है। भी एक जीव है, पिछले जन्म में किसी ने कोई कर्म किया ऐसा, तो अभी इस जन्म में वृक्ष बन गया। अब कौन से कर्म करने से क्या बनेगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक ग्रंथ है, पता है कौन सा? हाँ, गरुड़ पुराण है। तो सब लोग एक बार गरुड़ पुराण पढ़ लेना, ताकि पता चले कि क्या क्या आपने किया और उससे क्या क्या बनने वाला है। पूरा सत्य लिखा हुआ है, वैसा बनेगा। क्या क्या रोग आपको आएगा, कैसे कैसे हो रहा है, सब कुछ। अभी आप सोच रहे हैं मैं बहुत कुछ अच्छा कर्म कर रहा हूं, ये सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन ये सब अच्छे हैं कि नहीं है, तेरे परीक्षा भी तो करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ग्रंथ है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कौन से कर्म से कौन सा कर्म का परिणाम होता है। कर्म परिणाम सिद्धांत है ऐसा। ऐसे ज्योतिष में भी अनेक ग्रंथ है।
तो इसी से पता चलता है कि इस मनुष्य जन्म में कौन से कर्म से कौन सा परिणाम आएगा। वो ये कर्म की गति जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भगवान स्वयं कहा कवयोप्यत्र मोहिता गहना कर्मणो गति। कर्म की गति ना बहुत अगाध है, अथाह है, इसको कोई जान नहीं सकता, मैं भी नहीं जानता हूं। कवयोप्यत्र, बड़े बड़े विद्वान इसमें मोहित हो जाते हैं कि अच्छा कर्म किया, आपको दिखता है अच्छे कर्म किए, सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुख भोग रहे हैं, कई परेशानियां उनको आ जाती। ऐसे कैसा होता है? आप सोचते ये कौन सा कर्म का फल कैसे हो गया? वो ऐसा होता है क्योंकि ये जो कर्म का फल है ना, ये लाइन में खड़ा रहता है, एक एक जाएगा, पीछे से दूसरा दूसरा आ जाएगा। आप जो गया गया उसी को देख रहे हैं कि ये सब अनुभव, पीछे वाला क्या खड़ा है आपको पता नहीं है। तो जब ये जाएगा तो वो आएगा, तब पता चलता है ओहो ये आ गया, वो तो कल तो अच्छा था सब कुछ, आज कैसा बिगड़ गया, क्योंकि वो लाइन में पीछे था, आपकी दृष्टि में नहीं था। बस इतने से ही हम परेशान हो जाते हैं, वो लाइन से आते ही रहते। ऐसा ये आप जानना चाहते हैं तो बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा है उसका, लेकिन जान सकता है। ऐसे जानने की व्यवस्था है, सूक्ष्म व्यवस्था, जैसे हमने प्रातः काल कहा ना, ये सब भगवान, ये जो इसका सब टेक्नोलॉजी जो है ये भगवान अपने पास रखे हैं। क्योंकि आप सोचो कि आपको सारा अपना कर्म मालूम हो गया तो आप क्या करोगे? अरे क्या बन जाएगा साहब, आपको आगे पीछे का सारा मालूम हो गया, मैं ऐसा होने वाला हूं, ऐसा बनने वाला हूं, तो सारा मालूम हो गया तो बड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नहीं बताते, सस्पेंस में रखते। आपको क्या करना है? जो कर्म आपके सामने आता है, जो करने के लिए आपको अवसर मिलता है, जो अच्छा करने के लिए अवसर मिलता है, पूरा अच्छा करते जाओ, बस ये आपके हाथ में है। पीछे क्या आ रहा है उसके ऊपर चिंता मत करो, क्योंकि वो आप भगवान ने दिया ही नहीं आपको जानने के लिए। नहीं तो आपको पता चला कि जो आपके साथ में बैठे हुए हैं ये पिछले जो है जन्म में आपके बड़े शत्रु थे। ऐसा यदि मालूम पड़ा, एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही साथ, एक ही बिस्तर में सो रहे, आपको पता चला ये पिछले बार मेरे बड़े शत्रु थे, ऐसा मालूम पड़ा तो क्या स्थिति हो जाए? सच में ऐसा होता है। और ये लिखा हुआ है इसमें, गरुड़ पुराण में भी है, अन्य ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, कभी कभी पुत्र बन के आते हैं। वो शत्रु सोचता है कि ये हम दूर से रहने से नहीं होगा, इसका पुत्र बन के जाओ, पुत्र बन के आके आपको परेशान कर, क्या कर सकते हैं? जैसे धुंधकारी की कथा है ना भागवत महात्म्य में, ऐसा होता है। कभी पत्नी बन के आते हैं, कभी पति बन के आते हैं, कभी ऐसे आते हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बोलता है 7 जन्म का हिसाब है, तो वो मालूम नहीं होने देता है भगवान। वो मालूम हो गया तो फिर कार्य नहीं होगा, तो इसीलिए वो कर नहीं पाएंगे, फिर आप स्वीकार नहीं करेंगे ना, मालूम हो गया तो स्वीकार करेंगे, नहीं होता। तो इसीलिए देखिए, पत्नी कहीं और जन्म लेती है और आप कहीं और जन्म ले ली, फिर बाद में जब जोड़ आता है वो कहीं से कहां जुड़ जाता है। तो इसका मतलब है तो कुछ है ना, कुछ तो जोड़ने वाला तो कोई ना कोई है, उसके बिना कैसे जोड़ेंगे? और फिर विवाह करते हैं, फिर साथ में रहते हैं, तब पता चलता है बाद में, कुछ दिन के बाद वो अपना कर्म परिणाम कर लाता है। तब सोचते ये नहीं होने से अच्छा था, लेकिन वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही गया, तो सहन करना ही पड़ेगा, तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान आपको ज्ञान नहीं देते हैं कि आपके आगे पीछे क्या है, तो वो आपको अनुभव करना, ये कराना ही है। यही मैंने बोला ना चित्रगुप्त की कथा, ये चित्रगुप्त के पास रहता है ये हिसाब किताब, तो उसको पता रहता है कि ये कौन कहां कहां जोड़ेंगे, तो आपको पहले उसका ज्ञान नहीं देंगे और कुछ परिवर्तन भी नहीं हो सकता। जो आ गया, अनुभव करना है तो करना ही पड़ेगा, बस। फिर वही बोला अंधत्व गत्वा, यदि आप परेशान हो गए तो एक ही रास्ता है आपके पास, इस जन्म में आप संन्यास ले लो, बस, और कोई रास्ता नहीं बचता। तो यही मनुष्य लोक की महिमा है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी स्थान हैं
ये मनुष्य के द्वारा ही प्राप्त कर सकते, ये व्यवस्था है। ये केवल हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है, कोई और धर्म में ये व्यवस्था नहीं है। ये जान लीजिए, सनातन धर्म ही ये कहता है कि मनुष्य यहां से लेकर ब्रह्मा जी का ब्रह्म भी बन सकता है। इतना सब कुछ मनुष्य के अंदर है। तो इसीलिए कहा अधश्च मूलानि अनुसंधानी, इसके जो अवांतर मूल है यानी शाखा उपशाखाएं जो होती है, तो ये अनुसंधान अनुप्रविष्ट जितने भी है, अनुसंधान माने एक शाखा के अंदर दूसरी शाखा, एक बड़ी शाखा होती है, फिर उसमें छोटी छोटी टहनियां निकलती है। ये सब कर्म के द्वारा अनुबंधित है, यानी ये कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। जैसे आप सभी इधर आके बैठे हुए हैं ना, कितने लोग हैं? 60। हाँ, तो 60 लोग इधर आ गए, अलग अलग जगह से, अलग अलग घर से, अलग अलग जगह। मैं उधर रहता हूं, वहां से मैं इधर आया, फिर आप लोग इधर से आए, तो सारे इधर जुड़ के अभी हम 5 दिन एक साथ रह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये होते हैं कर्म बंधन। ये कोई कर्म का परिणाम है जो सबके बुद्धि में ये विचार को लाता है और सब उसको स्वीकार करता है। इसमें अब देखा होगा, कई लोग टिकट बुक किए होंगे, कैंसिल करना पड़ा। कई लोग टिकट बुक किए नहीं, अचानक आ गए तत्काल बुक करके, तो ऐसा भी होता है। तो कोई किया, तब तैयारी किया, वो नहीं आ सके, और जो किया नहीं तैयारी वो आ सके। तो ऐसा सब होता है, इसका कुछ तो कारण होगा ना। इसको बोलते हैं विश्व मन, विश्व बुद्धि। इसका जो कनेक्शन है ना, इसके जो आपस में जो कनेक्शन है उसको बोल रहे कर्मानुबंधिनी है। ये परस्पर कर्म को जोड़ जोड़ के बना करके रखते हैं, तब ऐसा एक साथ करने का कोई संभव हो सकता है। यह सब संसार विश्व का वर्णन इस प्रकार से इसमें मिलेगा। आप लोग ये श्लोकों से बहुत परिचित है, तो जब आगे श्लोक का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार संसार का भी विचार करें तो धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा। नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं होगा। पंचदश अध्याय का और अध्याय याद कर दिया, बस इतना ही है, वो उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं हो सकता। तो चिंतन करने से शांति मिलेगी। तो समय हो गया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।